कर्म ही पूजा है। यह वाक्य आप तो सुने ही होंगे या आप बोलते भी होंगे। तो क्या हम किस प्रकार के कर्म को पूजा मान सकते हैं और किस प्रकार के कर्म को अधर्म मान सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। भागवत गीता में कर्म की प्रेरणा देते हुए स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वह मरे हुए के समान है। कहते हैं यदि हर व्यक्ति अपना कर्म करता रहे और वह फल की आशा ना करे तो वह महान बन जाता है। कहते हैं निष्काम कर्म ही जीवन का सत्य है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता किए अगर कोई काम को आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पूजा है। यही कर्म स्वधर्म है और जो आदमी अपना स्वधर्म को ईमानदारी से निभाता है वह पूजा बन जाता है। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ सभी कोई अपना अपना कर्म कर रहे हैं। जहाँ तक पेड़ पौधे भी अपना फल फूल देकर अपना कर्म को कर रहे हैं। धरती भी हमें अनाज देकर अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्म के नाम पे अधर्म कर रहे हैं। शराब पीकर जुए खेलते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और दूसरों को दुख देने में उसे आनंद आता है। वह सत्य को छोड़कर असत्य की ओर भागता है। दोस्तों, यह सत्य है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन अधर्म पाप होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं बिना कर्म के लक्ष्य कभी हासिल नहीं होता। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आज जहाँ हो कल भी वहीं रह जाओगे और कर्म करके बड़े मुकाम को हासिल कर सकती हो, अपना लक्ष्य को हासिल कर सकती हो। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ स्वामी विवेकानंद का। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी अस्पताल में गए और उसे वहाँ देखकर एक लोग बोला, स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो मंदिर में होना चाहिए। तो स्वामी जी ने उसे क्या जवाब दिया, यह सुन लीजिए आप। स्वामी जी ने कहा, जो मैं आज अस्पताल में कर रहा हूँ इसी को पूजा कहते हैं। जो आप मंदिरों में घंटियाँ बजाते हैं वह सब तो एक रीति रिवाज है। किसी ने खूब ही कहा है दोस्तों, जो हाथ लोगों को सेवा करते हैं उस मुंह से कहीं अच्छा है जो सिर्फ दुआ करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दुआ करना गलत है, लेकिन जिस जगह पे आप उनकी सेवा कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो तो आप उनकी मदद कीजिए। यही तुम्हारा कर्म है। कोई लोग भूखे प्यासे भटक रहे हैं तो हो सके तो आप उसे थोड़ा सा जल दे दीजिए, थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। यही तुम्हारा कर्म है। उस जगह पे दुआ करने से कुछ नहीं होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि संसार में अच्छे कर्म को पूजा माना जाता है, ना कि बुरे कर्म को। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करते जाइए। मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।